हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आज हो गई है सुबह और सुबह के बजे हुए हैं 4:30। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है बाहर। और ये मैंने सबसे पहले किचन की कर दी थी सफाई चाय बनाने के बाद। झाड़ू पोछा मैं सुबह किचन का कर ही देती हूँ लगभग। और मम्मी जी निकाल के ले आई थी एक भैंस का दूध। अब दूसरी भैंस का दूध निकालने के लिए जाने वाली है। और आपको पता है सुबह सुबह तो काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने फटाफट सारे घर में से लगा ली थी झाड़ू। और आज मैं वैसे भी आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल उठने में देरी हो गई थी। तो सुबह जब हमारी वैन आई तो हम बहुत लेट हो गए थे, तो मैंने फटाफट सारे घर में झाड़ू लगा ली थी। और दीदी ने निकाल दिया था और भैंसों का दूध और मम्मी जी निकाल के लेके आई थी गाय का दूध। तो मेरी झाड़ू लगकर कंप्लीट हो चुकी थी। आप देख सकते हो दोस्तों, ये झाड़ू मैंने लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैंने 2-3 कमरों में पहले ही पोछा लगा लिया था और अब मैं लगाऊंगी बरामदे में पोछा। दोस्तों, आप सभी को पता है सुबह सुबह तो भागम भागी होती है काम की, और हमारे तो कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि मुझे तो स्कूल में जाना होता है और दीदी को घर का काम भी जल्दी टाइम पर ही ख़त्म करना होता है क्योंकि उनको भी सिलाई करनी होती है दिन में जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर कर। तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम ही ख़त्म करके चली जाऊँ। तो मेरा पोछा लगभग कंप्लीट ही हो चुका था। और ये दीदी आ चुकी है बाड़े में से भैंसों का काम कर कर। तो बच्चों को देखने के लिए आई है कि बच्चे उठे या नहीं। अब करेंगे हम किचन का काम स्टार्ट क्योंकि अब बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना और मेरा नहाने धोने का काम स्टार्ट होगा। तो मैंने पानी गर्म करके रख दिया था, दीदी ने आटा लगा लिया था। और दूध के बर्तन भी हो जाते हैं सुबह सुबह, तो थोड़े से बर्तन भी मांज लिए थे। ये बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारियां होनी स्टार्ट हो गई है। ये अब थोड़ी सी चाय भी गरम कर लेंगे क्योंकि एक बार तो चाय सुबह सुबह ही पी लेते हैं और थोड़ी सी चाय हम थोड़ा काम करने के बाद भी पीते हैं। मैं तो नहाने के बाद ही थोड़ी चाय और पी लेती हूँ क्योंकि अभी तो मैं नहाने के लिए ही तैयारी कर रही थी। ये पानी हो चुका है गरम। ये दीदी ने पी ली थी एक बार दोबारा की चाय। और दोस्तों, मेरी बहन मेरी बहुत हेल्प करती है क्योंकि अगर ये ना हो तो शायद ही मैं स्कूल में जॉब कर पाऊँ क्योंकि एक घर की गृहिणी दोनों कामों को एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, और करेगी तो वो भी बड़ी मुश्किलों से ही एडजस्टमेंट होगा। कोई ना कोई तो घर में ऐसा काम निकल ही आएगा जिससे कि उसको परेशानी उठानी पड़ सकती हो। और बच्चे मैंने रेडी करने के लिए भेज दिए थे। बेटा मेरा नाक करा गया था, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये बच्चे स्कूल के लिए हो चुके थे रेडी क्योंकि बच्चे सुबह सुबह उठने में ही उनको दिक्कत होती है, बाद में तो वो अपने आप ही फटाफट तैयार हो जाते हैं। और इतने मेरी बहन ने बना दिया था हम सब के लिए खाना, क्योंकि इसलिए ही बोल रही थी मेरी बहन नहीं होती तो शायद ही मैं जॉब कर पाती। ये टिफ़िन लगकर हम सब का तैयार हो गया है क्योंकि स्कूल और लंच दोनों साथ में नहीं बन पाते। ये देखो दोस्तों, अभी तक बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है। और स्कूल में भी बच्चे जब वैन में आते हैं तो उनको सर्दी लगनी लाजवाब है, तो लाजमी है। तो ये बच्चों ने आते ही जला ली थी आग। और स्कूल से आने के बाद तो आपको पता है घर का काम तो डेली रूटीन के साथ ही चलता है। तो आ गई थी मैं बाड़े में दीदी ने पहले
सानी वगैरह पहले ही कर दी थी, गोबर वगैरह डाल कर रख दिया था, तो उन्होंने पहले ही काम कर दिया था ये। तो मैंने ठाणों का काम किया था उनको इकसार करने का। ये मेरे ठाण लगभग इकसार होकर रेडी हो चुके हैं और आज मुझे जाना है बाबा बणीवाड़े के, उनके वहाँ हमारे पड़ोस में से बेली बांटने के लिए गए हुए थे। तो हमारे बृहस्पतिवार को उनके धोख लगती है, तो हम भी प्रसाद चढ़ाने के लिए चले गए, क्योंकि वैसे तो दोस्तों जाया नहीं जाता। वैसे तो हमारे गांव के पास ही है, खेतों में है ये हमारे बाबा। ये इनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं और हर वीरवार को वैसे इनकी धोख लग जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये खेतों में है तो आने जाने की अकेले में दिक्कत होती है, साथ में कोई मिलता नहीं है ऐसा। तो हमें इधर पूजा पाठ करते हुए भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, तो अलग अलग बाबाओं के, तो उनमें पूजा पाठ करते करते शाम हो चुकी थी। और शाम को तो आपको पता ही है कि घर पर कितना काम होता है। मैं तो पूजा करते करते सोच ही रही थी कि जाकर घर पर भी काम करना होगा, तो फटाफट जैसे तैसे जल्दी जल्दी निमट जाए। ये यहाँ पर हमारा नया काली माता का मंदिर की स्थापना हुई है, ये अभी ही हुई थी, इसको साल भर ही हुए हैं स्थापित हुए हुए। ये बहुत ही सुंदर है, ये भोले बाबा का मंदिर है इधर। इसमें लगभग सारे ही देवी देवताओं की तस्वीरें स्थापित कर रखी है। सामने बजरंगबली का है और ये बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और घर पर आई तो दीदी ने लगभग सारा काम कंप्लीट ही कर लिया था और दीदी ने बनाई थी आज नई तरीके से कढ़ी। इस कढ़ी की रेसिपी कभी अलग वीडियो में बताऊंगी। और चावल बनाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।